बच्चों आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ हैज हैव हैड। आज इसके बारे में पढ़ेंगे और हमारे क्लास 6 के बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनके लिए यह नया चैप्टर है। उन्होंने कक्षा 5 से क्लास 6 में प्रवेश किया है। बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यूज ऑफ हैज हैव और हैड, ये तीनों हमारी सहायक क्रिया होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। जब हमारी सहायक क्रिया हैज जब एक वचन करता होगा तो वहां पर हम हैज का यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन में होगा तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। और वही कर्ता जब हमारा पास्ट में होगा यानी भूतकाल में होगा तो वहां पर हम हैड का यूज करते हैं। एक वचन करता ही सी इट, जब वाक्य हमारा सिंगुलर में होगा ही सी इट तो वहां पर हम हैज का यूज करते हैं। और वही वाक्य जब प्लूरल में होगा आई वी यू दे, ये जो हमारी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। और यही जब हमारा सेंटेंस पास्ट में दिया होता है, पास्ट में सेंटेंस है जिन वाक्यों में था थी थे दिए होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उन सभी के साथ हम हैड का ही यूज करते हैं। फर्स्ट देखेंगे, जैसे सेंटेंस कोई भी लिखा हो, ध्यान देना। सेंटेंस लिखा है कि उसके पास एक पंखा है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सेंटेंस लिखा है उसके पास पंखा है, उसके पास एक पंखा है। और ये भी ध्यान देना है कि सेंटेंस हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब यहाँ पर है लगा हुआ है और यह सेंटेंस उसके दिया हुआ, यानी सेंटेंस हमारा ये कैसा है, सिंगुलर है यानी एक वचन है। हमने बताया है कि जब सेंटेंस सिंगुलर होता है तो हैज का यूज करते हैं, और वही सेंटेंस जब हमारा प्लूरल होता है तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। और जब भूतकाल में यानी जो सेंटेंस हमारा था थी दिया होगा तो वहां पर हम हैड का यूज करते हैं। अब उसके लिए अंग्रेजी का हम यूज करते हैं ही। अब उसके पास एक पंखा है, अर्थात इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह एक पंखा रखता है। उसके पास एक पंखा है या वह एक पंखा रखता है, इसे हमने लिख लिया यहां पर, वह एक पंखा रखता है। उसके पास एक पंखा है या वह एक पंखा रखता है, तो भी सेंटेंस ही हैज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ही हैज ए फैन, ही हैज ए फैन। और यहां पे लिखा हुआ है वह एक पंखा रखता है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सेम बनेगा वैसे जैसे हमने इसको बनाया है, ही हैज ए फैन। तो ये भी सेंटेंस वैसे ही बनेगा हमारा, ही हैज ए फैन, ही हैज ए फैन। उसके पास एक पंखा है या वह एक पंखा रखता है। बहुत ही ध्यान से सेंटेंस में लिखा था उसके पास एक पंखा है, तो वहां पर भी हमने सेंटेंस बनाया ही हैज अ फैन, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वह एक पंखा रखता है। दोनों टाइप के सेंटेंस आपके वैसे ही होते हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन में बनते हैं कि वह एक पंखा रखता है या उसके पास एक पंखा है, ही हैज अ फैन। अब ये बात ध्यान देना है कि ये सेंटेंस तो हमारा सिंगुलर का हो गया। जब वाक्य हमारा एक वचन होगा तो वहां पर हम हैज का यूज करते हैं, और जब वाक्य हमारा बहुवचन होगा तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं वाक्य, जैसे लिखा है मेरे पास एक नई कार है। जैसे लिखा हुआ मेरे पास एक नई कार है। अब ध्यान देना, ये वाक्य है सिंगुलर में है या प्लूरल में है। मेरे लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट हमारा आएगा आई, और आई हमारा जो होता है वो प्लूरल होता है, तो आई के साथ हम
हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव अ न्यू कार, आई हैव ए न्यू कार। या इसी वाक्य को हम बिल्कुल सेम ऐसे लिख लें कि मेरे पास, मैं एक नई कार रखता हूं, मेरे पास एक नई कार है या मैं एक नई कार रखता हूं। तो वहां पर भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, आई हैव ए न्यू कार। आगे देखते हैं। सेंटेंस सही बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और साथ में इसको लिखते भी चलेंगे, और सही बच्चे बहुत ही ध्यान से सेंटेंस देख भी रहे होंगे। उसी प्रकार एक सेंटेंस देखते हैं हम, हैड। जैसे लिखा हो, इसे लिखा है हमारे पास एक काला झोला था। इसे लिख दे वाक्य हम, हमारे पास एक काला झोला था। या लिख दे हम एक काला झोला रखते थे। इसे लिख दे कि हम एक काला झोला रखते थे। हमारे पास एक काला झोला था या हम एक काला झोला रखते थे। सेंटेंस ध्यान देना कि जब वाक्य में लास्ट में दिया हो था, थी, थे, तो वहां पर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हैड में क्या होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। उन वाक्यों में क्या होता है, हैज में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो हम हैव का यूज करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हमारा लिखा हुआ है, हमारे। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा वी, और अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे हैड। वी हैड ए, और लिखा हुआ है काला झोला, वी हैड ए ब्लैक बैग। तो क्या हो गया, वी हैड अ ब्लैक बैग, यानी हमारे पास एक काला झोला था। और यहाँ पर लिखा हुआ है हम एक काला झोला रखते थे। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कि ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा है काला झोला था और यहाँ पर लिखा हुआ काला झोला रखते थे। तो सेंटेंस के क्या करते हैं, वो थोड़ा दूसरी टाइप से बनाते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा, जैसे ऊपर बना है उसको बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे, चाहे वो रखते हैं या उसके पास कोई चीज थी या वह रखता है, बिल्कुल सेंटेंस वैसे ही बनेगा। वी हैड ए ब्लैक बैग, हमारे पास, यानी हम एक काला झोला रखते थे और हमारे पास एक काला झोला था। तो वी हैड ए ब्लैक बैग। सही बच्चे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सभी लोग देखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमने समझ लिया, ये हमारा था हेल्पिंग वर्ब हैड। देखो जब क्या होता है, अब सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब सेंटेंस हमने हैज का पढ़ लिया, हैव का पढ़ लिया और हैड का भी पढ़ लिया, चाहे कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी सेंटेंस हो। अब नीचे देख लेंगे इसको, इसे लिखा है मेरे सिर में दर्द था, मेरे सिर में दर्द था। अब ये वाक्य बनाएंगे, इसे लिखा है मेरे सिर में दर्द था, तो आई, अब यहां पर लिखा हुआ है था, तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैड का यूज होगा। आई हैड, क्या लिखेंगे यहां पर, आई हैड हेडेक। तो यहां पर लगा लिया हमने आई हैड हेडेक, यानी मेरे सिर में
दर्द था। जैसे कुछ भी दिया हो, जब वाक्य दिया हो तो हम उसकी मीनिंग, और अगर सिंगुलर में दिया हो तो हैज, प्लूरल में दिया हो हैव, और वाक्य अगर हमारा जिन वाक्यों में था थी थे दिया हो तो वहां पर हम हैड का यूज करते हैं। सही बच्चे जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अच्छे से इसको लिख लेंगे। आगे देखते हैं। जैसे वाक्य हमारा कोई भी निगेटिव दिया है, ये वाक्य तो हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिए। जैसे वाक्य अगर हमारा निगेटिव दिया है, हमने बहुत वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में बताया था, निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है वो हमारे निगेटिव वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे पास घड़ी नहीं थी, जैसे वाक्य हमने लिख लिया मेरे पास घड़ी नहीं थी। अब ये ध्यान देना है, नॉट का भी हम यूज कर सकते हैं इन वाक्यों में, और हम नो का भी यूज कर सकते हैं। सही बच्चे ध्यान दें कि हम इसमें नॉट का भी यूज कर सकते हैं और हम नो का भी यूज कर सकते हैं। इसे लिखा है मेरे पास घड़ी नहीं थी, या ऐसे भी वाक्य होता है कि मैं घड़ी नहीं रखता था, ऐसा भी लिखा होगा कि मैं घड़ी नहीं रखता था। तो यहां पर हम लिख लेंगे आई हैड। हैड का हमने यूज इसलिए किया कि लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, थी दिया हुआ है, और इससे हम समझते हैं कि वाक्य हमारा क्या है, पास्ट में दिया हुआ है, इसलिए हमने हैड अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा ली। तो आई हैड नो, हमने लिख लिया आई हैड नो वॉच। आई हैड नो वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं थी। या हम वाक्य बोल सकते हैं आई हैड नो वॉच, या मेरे पास मैं घड़ी नहीं रखता था। इसी क्रम में आगे देखिए, इसे लिखा है तुम्हारे पास लिखा हुआ है तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है, तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है। तो तुम्हारे के लिए सब्जेक्ट का यूज करते हैं यू, और तुम्हारे पास यू हमारा सिंगुलर तो होता नहीं है, यू हमारा क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हम हैव का यूज करेंगे। तो यू हैव, और क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो हम ध्यान देंगे कि निगेटिव के साथ जब वाक्य हमारा क्या होता है, जिन वाक्यों में नहीं दिया होता है तो वहां पर हम काहे का यूज करते हैं, नॉट का। तो यहां पर हम चाहे नॉट लगा लें या नो लगा लें। तो यहां पर लिखते हैं यू हैव नो, या नो बुक कर सकते हैं या नॉट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे लिख लें हम यू हैव नॉट बुक, तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है, यू हैव नॉट बुक। आगे अब सभी लोग ध्यान दीजिए, पहले ये तो हो गया हमारे सेंटेंस, इसे लिखा है अफर्मेटिव पढ़े हमने, निगेटिव। अगर अगर सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव दिए हैं, ये वाले हम बिगाड़ लेते हैं ऊपर। हमने कई वीडियो में बताया है, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं। जब वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो वहां पर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड में से एक का यूज करेंगे, वो भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज, हैड का यूज करते हैं। जैसे कोई भी वाक्य लिखा हो, जैसे लिखा है क्या रमेश के पास, क्या रमेश के पास एक,
जैसे लिखा हुआ है क्या रमेश के पास एक साइकिल थी, यहाँ पर हमने लिख लिया है थी। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, जब लास्ट में लगा हुआ है थी लगा हुआ है तो हमें क्या के स्थान पर अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब अपने हमें सेंटेंस को देखकर करना है कि सेंटेंस किसमें है, सिंगुलर में है, प्लूरल में है, या सेंटेंस अगर लास्ट में था थी दे दिया है तो वहां पर हम क्या के स्थान पर हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या के जगह पर अपना हैड और रमेश, रमेश नाम है इसलिए क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर में पहला आंसर लिखते हैं, ठीक है। हैड रमेश ए, और हमने क्वेश्चन मार्क का निशान लगा लिया। हैड रमेश ए साइकिल, हैड रमेश ए साइकिल, क्या रमेश के पास एक साइकिल थी। अब जिसे वाक्य लिखा है, इसे कोई भी वाक्य लिख लेंगे, क्या इसे लिख लिया हमने, क्या मेरे पास एक गाय है, क्या मेरे पास एक गाय है। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट है मेरे, तो ये तो मेरे जो है हमारा सब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा, आई आएगा। आई हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है, तो वहां पर हम काय का यूज करेंगे, हैव। और हैव क्या के स्थान पर यूज करेंगे। ध्यान देना, जब वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होता है, तो जो वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब हम क्या के स्थान पर लगाते हैं। तो हैव आई ए काऊ, क्या मेरे पास एक गाय है। सही बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, जब सेंटेंस यूज ऑफ हैज हैव हैड के नियम क्या होते हैं कि जब वाक्य हमारा सिंगुलर होगा तो वहां पर हम हैज का यूज करते हैं, जब वाक्य हमारा बहुवचन होता है तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं, और जब वाक्य हमारा पास्ट में दिया होता है यानी जिन वाक्यों में दिए होते हैं था थी थे ऐसे वाक्य दिए होते हैं तो वहां पर हम हैड का यूज करते हैं। हमने बताया भी है पीछे, जैसे कोई भी वाक्य लिखे, जैसे राम के पास एक छाता है तो राम हैज ए अम्ब्रेला, मेरे पास एक नई साइकिल है तो आई हैव ए न्यू साइकिल। कोई भी वाक्य ऐसा हो चाहे निगेटिव हो, निगेटिव बताया हमने, निगेटिव वाक्य जो होगा तो वहां पर हम नो या नॉट का यूज दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। ऐसे वाक्य जो है हमारे, सेंटेंस का लिखा हुआ क्या मेरे पास एक गाय है, तो हैव आई ए काउ। अब आगे देखेंगे, सेंटेंस आगे लिखा हुआ है, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसे लिखा है क्या मेरे पास एक छाता है। लिखा हुआ है क्या मेरे पास एक छाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, बहुवचन हो जाएगा। और क्या है, जब बहुवचन होगा तो हम हैव का यूज करेंगे, तो हैव आई एन। अम्ब्रेला क्या है, हमारा फर्स्ट लेटर जो उसका है वोवेल दिया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज कर लिया, तो हो गया हैव आई एन अम्ब्रेला। या ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कि क्या मेरे पास एक छाता है, हैव आई एन अम्ब्रेला। आगे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, और यहाँ पर क्या है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का निशान में लगा लिया। सभी लोग सही बच्चे बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे, इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, जो वाक्य बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसे लिख ले वाक्य हम, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे।
लिख लिया वाक्य हमने, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो हम वाक्य बनाएंगे, राजा है तो यहां पर लिखेंगे द किंग। द किंग दशरथा, द किंग दशरथा। अब यहां पर लिखा हुआ है था, यहां पर लिखा हुआ है द किंग दशरथा हैड 4 सन्स। लिखा हुआ है द किंग दशरथा हैड 4 सन्स। अब यहां पर ये वाक्य ध्यान दीजिए, ये वाक्य आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव दिया हुआ है, तो यहां पर हमें इंट्रोगेटिव का निशान नहीं लगाना है, वो लग गया था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। द किंग दशरथा हैड 4 सन्स। ठीक है, तो ऐसे वाक्य कोई भी लिखा हो तो उन वाक्यों को हमें ऐसे ही बनाना है। सही बच्चे, हमारा ये बहुत ही आज का चैप्टर बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सभी बच्चे पढ़ेंगे, क्लास 6, 7, 8 कोई भी बच्चे हो सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।